विकलांग। सुधीर जन्म से ही गोरा और सुंदर बालक था। जो भी उसे देखता मुग्ध हो जाता। सब लोगों के मुख से अपने सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर सुधीर घमंडी बन गया। उसके गांव में एक कानी लड़की थी। टेढ़ी नाक वाला एक लड़का था। एक लूला भिखारी तथा एक लंगड़ा दादा रहते थे। सुधीर इन विकलांगों को कुछ न कुछ कहकर अपमानित किया करता था और उनका मजाक उड़ाया करता था। सुधीर की माँ अपने बेटे की शरारत देख दुखी रहती और बराबर उसे समझाती रही। बेटा, विकलांगों की हमें मदद करनी चाहिए। उन्हें सताना या तंग करना तो भारी अपराध और पाप है। किंतु ये बातें उसके दिल तक पहुंचती ही नहीं थी। एक दिन सुधीर ने उन विकलांगों को बहुत तंग किया। उस पर वे सबके सब चिढ़कर उसे मारने दौड़े, पर सुधीर उनकी पकड़ से बचकर भाग निकला। तभी चारों विकलांग रो रो कर चिल्लाने लगे, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि हमें इतना सताते हो? तुम्हें ज़रूर एक दिन हमारी आह लग जाएगी। उनकी यह बात सुनकर यद्यपि सुधीर हंस पड़ा, फिर भी उनके शाप से वह डर गया और यह डर उनके मन में इस प्रकार बैठ गया कि कहा सदा उसकी याद करके विकल रहने लगा। इस घटना के कुछ दिन बाद उसके पिता गांव छोड़कर शहर में जा बसे। धीरे धीरे सुधीर बड़ा हो गया और युक्त वयस्क होते ही उसके पिता ने एक सुंदर कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया। कुछ दिनों के बाद सुधीर के माता पिता चल बसे, लेकिन उसके पिता ने शहर में व्यापार करके काफ़ी संपत्ति कमा ली थी। इसलिए पिता की मृत्यु के बाद उसे किसी प्रकार का आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा। उसके दिन आराम से बीतने लगे। सुधीर की पत्नी गर्भवती हो गई। गर्भ के 9वें महीने में सुधीर अपनी पत्नी को ससुराल में छोड़कर शहर वापस आ गया। उस दिन रात में सुधीर को नींद नहीं आई। उसे अपने गांव की सारी घटनाएं याद आने लगी। उसने जानबूझकर विकलांगों का कितना अपमान किया था। उसके अपमान से तंग आकर उन सब ने मिलकर जो शाप दिया था वह अब उसके दिल को मथ रहा था। रह रहकर उसका दिल कांप उठता था। इस तरह सोचते सोचते वह थक गया और अप्रयत्न ही उसकी आंख लग गई। उसे पता न चला, ना मालूम वह कब सो गया। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह शिशु हाथ से लूला, पाँव से लंगड़ा और एक आंख से काना था तथा उसका नाक टेढ़ी थी। सुधीर अपने बेटे को देखकर निश्चेत रह गया, पर सुधीर की पत्नी तनिक भी विचलित नहीं हुई और बोली, देखो तो हमारा मुन्ना कैसा प्यारा प्यारा लगता है। कौवे का बच्चा कौवे के लिए प्यारा होता ही है। इसी प्रकार माँ को भी अपनी संतान प्यारी होती है, चाहे वह कैसी भी क्यों न हो। इस बात को बांप कर सुधीर भी झट बोल उठा, हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो। देखो कैसा सुंदर और प्यारा बच्चा है। उस दिन से सुधीर ने एक विचित्र बात देखी। सुधीर की पत्नी तथा अन्य किसी ने भी उसके बेटे को विकलांग नहीं बताया। उल्टे जो भी बच्चे को देखता उसके सौंदर्य की तारीफ करता। उसने सोचा कि बच्चे की माँ तो वात्सल्य के कारण तथा अन्य लोग उसकी संपत्ति के कारण बच्चे की उपेक्षा और अवहेलना नहीं करते हैं, लेकिन यह सच था कि उसका बेटा विकलांग है। यह सोचकर उसका हृदय बेचैन हो उठा कि जब वह अन्य बच्चों के साथ खेलने जाएगा तो वे बालक उसका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए बच्चे को हर समय या तो अपने पास रखना होगा या माँ के पास, क्योंकि माता पिता के साथ बच्चे को देखकर कोई भी उसके साथ परिहास करने का साहस नहीं करेगा। उसे बराबर अपने बचपन की बातें याद आती और वे बातें उसके दिल को खुरदने लगी। इसलिए वह अपने बच्चे को घर से बाहर भेजकर अन्य बच्चों के बीच उसे मजाक का कारण बनाना नहीं देना चाहता था। यही सारी बातें सोचकर सुधीर इस प्रकार बड़ी सावधानी से अपने बच्चे को पालने लगा। अब उसे समझ में आने लगा कि जब उसने बचपन में विकलांगों की अवहेलना की थी तब उनके मन में कितनी पीड़ा हुई होगी। साथ ही उसके मन में यह धारणा भी बैठ गई कि उनके शापों के कारण ही उसके पुत्र की यह हालत हुई है। उन्हीं दिनों सुधीर के मकान के समीप ही एक सराय में एक साधु ठहरे हुए थे। लोगों में एक प्रचार था कि उन्हें कई अद्भुत शक्तियों की सिद्धि प्राप्त है। सुधीर ने उन महात्मा को अपने घर पर निमंत्रित कर अपने पुत्र को दिखाया। साधु ने बालक को देखकर कहा, तुम्हारा पुत्र दीपक समान है। तुम बहुत भाग्यशाली हो।
सुधीर ने अपने पुत्र को घर के भीतर भेजकर साधु से अपने मन की व्यथा सुनाई। उसकी बातें सुनकर महात्मा गंभीर हो गए। फिर सुधीर को सलाह देते हुए बोले, तुम तुरंत अपने गांव जाकर उन सबसे क्षमा मांगो जिन्हें तुमने अपमानित किया है। पश्चाताप से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता। पश्चाताप करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हारे मन को भी शांति मिलेगी। लेकिन यह बात भी सच है कि अगर हम किसी से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हैं तो वे निश्चय ही हमारी गलतियों को क्षमा करेंगे और हमारे साथ वे आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करेंगे। तुम अपने मन की सारी शंकाओं और चिंताओं को भूल जाओ। पर तुमने बचपन में जिन लोगों का मजाक उड़ाया है, इनमें से लंगड़ा दादा अब जीवित नहीं है, लेकिन उसी गांव में उसकी समाधि बनी हुई है। तुम उसकी समाधि से ही क्षमा मांग लो। तुम्हारे पुत्र का विकलांग दोष अवश्य दूर हो जाएगा। सुधीर उसी वक्त अपने गांव के लिए चल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने कान्ही कन्या, टेढ़ी नाक वाले लड़के तथा लूले भिखारी से मिलकर क्षमा मांग ली। उन सब ने बड़े प्यार से कहा, हम कभी अपने शत्रुओं के लिए भी ऐसी बुरी कामना नहीं करेंगे। ऐसा करने पर खुद हमारी ही हानि होगी और हमें पाप का कलंक लगेगा। हम तो उन बातों को कभी भूल गए हैं। समाज में अक्सर एक दूसरे का मजाक उड़ाना सहज है। इस बात को लेकर तुम क्यों व्यर्थ ही परेशान हो जाते हो? आखिर तुम्हें क्षमा करने के लिए हम कौन ऐसे बड़े व्यक्ति हैं? फिर भी यदि हमारे क्षमा करने पर आपके पुत्र के दोष दूर हो जाएंगे तो हमें बेहद खुशी होगी। उनके इस प्रेमपूर्ण व्यवहार से प्रसन्न होकर सुधीर ने प्रत्येक को 10-10 सोने के सिक्के दिए। फिर वह लंगड़ा दादा की समाधि पर पहुंचा। समाधि के सामने हाथ जोड़कर तथा आंखों में पश्चाताप के आंसू भरकर सुधीर ने कहा, दादा, मैंने अज्ञानतावश और घमंडी हो तुम्हें लंगड़ा कहकर अपमानित किया था। उसके लिए क्षमा कर दो और मेरे पुत्र को आशीर्वाद दो। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। नींद खुलने पर उसका हृदय हल्का हो गया था और उनके मन में कोई बेचैनी नहीं थी, क्योंकि सपने में ही सही विकलांगों ने उसे क्षमा कर दिया था। इस स्वप्न के एक सप्ताह बाद समाचार मिला कि उसकी पत्नी के पुत्र पैदा हुआ है। सुधीर समाचार मिलते ही दौड़ते हुए अपने ससुराल पहुंचा और अपने सुंदर पुत्र को देखकर खुशी से फुलाना समाया और अपनी पत्नी से बोला, बचपन में जिन विकलांगों को मैंने अपमानित किया था, उन सब ने मुझे क्षमा कर दिया है। इसलिए हमारा पुत्र चांद सा सुंदर है।